शांति। आज हम सभी के जीवन के इतिहास का स्वर्णिम दिवस है, जबकि स्वयं प्यार के सागर अपने प्यार से हमें तृप्त करने के लिए सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों से हमें श्रृंगारने के लिए हमारे बीच में आने वाले हैं। इस मिलन को हमें आनंददायी बनाना है। इस मिलन को हमें स्वयं में शक्तियां और वरदानों से भरपूर करने वाला बनाना है। भाग्यवान हैं सभी आत्माएं जो बाबा से मिलने आ रही हैं। तो इस मिलन के सुख पाने का आधार है अपने मन को शांत करना, खुशी से भरना, ईश्वरीय नशे से भरपूर करना और इनके साथ एकाग्र चित्त हो जाना। 4 चीजों पे ध्यान देंगे और यही चारों चीजें हमारे इस ब्राह्मण जीवन को ईश्वरीय शक्तियों से, आध्यात्म से भरने वाली हैं। चित्त को शांत करना, फिर से सुन लें, प्रसन्न करना, ईश्वरीय नशे से भरना और एकाग्र कर देना। इन्हीं पे चर्चा करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। तो चित्त को शांत करने की सर्वप्रथम विधि स्वयं को इस देह से न्यारे करना। मेरे साथ साथ सभी संकल्प दें, मैं आत्मा अलग, ये मेरा देह अलग। लाइट चलें सभी, शुरुआत करते हैं चित्त को शांत करने की। मैं चमकती हुई मणि, देखें अपने को मस्तक के मध्य में बहुत तेजस्वी आत्मा, बहुत बहुत दिव्य प्रकाश से भरपूर, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। बैठ जाएं राजा बनकर। कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूं। ये देह अलग और मैं आत्मा अलग। जैसा मुझे ये देह है, मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। कभी मैं नर शरीर में, कभी नारी शरीर में। मैं शांत हूं। चलें शांति की गहराई में। मेरे अंदर अपार शांति है। मैं शांति की शक्ति से संपन्न हूं। मैं शांत हूं। ओम शांति।
हम अपनी इस स्थिति में बैठकर ही आज के इस प्रभु मिलन का आनंद लेंगे। सचमुच कितने भाग्यवान हैं हम सब। अपने भाग्य पर सभी गर्व करें, जिसे देखने के लिए ये नैन युगों से तरसते थे, जिसके क्षणिक दर्शनों के लिए हम सभी त्याग और तपस्या किया करते थे, जिससे मिलने की इंतजार में हमने 2 युग से भक्ति की। वो स्वयं हमसे मिलने आ रहे हैं, हमारे प्यार का रिटर्न देने आ रहे हैं, हमारी भक्ति का फल देने आ रहे हैं। तो बाबा हम सबके मध्य में आ रहे हैं। कितनी बड़ी चीज है। हम तो केवल उनके पास आए हैं, उनके प्यार की सुंदर अनुभूति करने। आज भी प्यार के सागर के प्यार से हम अपने को भरपूर करेंगे। तो एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस हम फिर से करते हैं, बाप दादा का आह्वान। चलें सभी बुद्धि को ले चलें परम धाम। महाज्योति पर स्थिर करें। ज्ञान सूर्य इस स्वरूप में उन्हें देखें जैसे कि उनके तेज से सारा ब्रह्मलोक जगमगा उठा है। ज्ञान सूर्य केवल एक वही दिखाई दे रहा है। बहुत प्यार से निमंत्रण देंगे। हे प्यार के सागर, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरते हैं और ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमारे सामने आ गए। हमारे सिर पर अपना हाथ रख दिया। इस गुड फीलिंग में बाप दादा सामने, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर। हमें अपने चित्त को शांत करना है। 2 विधि पहले अपनाएंगे, अशरीरीपन और स्वमान का अभ्यास। स्वमान में आज हम 2 स्वमान लेकर चल रहे हैं। मैं एक महान आत्मा हूं और मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दोनों ही बहुत ही पावरफुल स्वमान हैं, बहुत शक्तिशाली फीलिंग देने वाले हैं, जीवन की अनेक समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। इस स्वमान की ओर सभी ध्यान दें। जब भगवान की नजर इस धरा पर पड़ी और उसने चारों ओर देखा, मेरे काम की कौन आत्माएं हैं, किनका तेज सबसे ज्यादा है, कौन पवित्र बनकर योगी बनकर मेरे कार्य को संपन्न करेंगे, तो उनकी नजर आ गई हम सब पर। सभी इस सभा में
20,000 भाई बहनें बैठे हैं, सभी महान आत्माएं हैं। ऐसी सभा संसार में कहीं अन्यत्र नहीं होती जहां 20,000 महान आत्माएं बैठी हों, जहां एक साथ 20,000 इष्ट देव देवियां विराजमान हों, जो द्वापर युग से भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते आए हैं, वो एक साथ आकर बैठ गए हों। सभी स्वमान और खुशी में स्थित हो जाएं। मैं इस धरा की महान आत्मा हूं और ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जितना जितना इस स्वमान में हम स्वयं को स्थित करते हैं, हमारा चित्त शांत होता जाता है। कभी भी आपके जीवन में कोई समस्या भी चल रही हो, कोई बात आपके मन को विचलित कर रही हो, तो ये 2 स्वमान आप बहुत याद करने लगे। मैं एक महान आत्मा हूं, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो बाबा के महावाक्य हैं, जो आत्माएं इस नशे में रहती हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। सभी विघ्न और समस्याओं को नष्ट करने की स्थिति है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। चले अब हम कुछ क्षणों के लिए इन दोनों का अभ्यास करते हैं। स्वीकार करें सभी, ये संपूर्ण सत्य है कि मैं इस धरा की चमकती हुई महान आत्मा हूं। स्वीकार करेंगे, अंतर मन इसे रिजेक्ट न करे। स्वयं भगवान ने कह दिया है, बच्चे तुम महान हो, तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि के पूर्वज हो। तुम्हारा जन्म ही महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। जिन्हें रोज सवेरे उठते ही भगवान मिलता है, ऐसी महान आत्मा मैं हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान ने अपनी शक्तियां देकर मुझे शक्तिशाली विजयी रतन बना दिया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी रत्न हूं। परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। स्वीकार करेंगे तो शक्तियां स्वयं में समाने लगेंगी। संकल्प करें, जो शक्तियां शिव बाबा के पास हैं, वे सब मेरे पास भी हैं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति।
ज्ञान लेने के बाद ज्ञानवान और बुद्धिमान वही मनुष्य है जो अपने चित्त को शांत करना सीख ले। ध्यान देंगे इस बात पर सभी ने अपने मन को बहुत भटकाया है। भटक कर तो देख लिया, अब चित्त को शांत करने का आनंद प्राप्त करना है। मैं आपके सामने इसी मध्य में एक विशेष बात और रखना चाहता हूं। हम सभी को इस समय बाबा स्वयं श्रेष्ठ भाग्य देने आया है। उसने हमें भाग्य की रेखाएं खींचने की कलम भी दे दी है। उसने हमें अनेक विधियां बता दी हैं जिससे हमारा भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सकता है। सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। जब भगवान भाग्य बांटने आया है तब हम उससे संपूर्ण भाग्य ले रहे हैं या नहीं? जब भगवान हमारी ओर देख रहा है तो हम किसकी ओर देख रहे हैं? जब भगवान हम पर मेहरबान हुआ है तो हम उसकी मेहरबानी का फायदा उठा रहे हैं या नहीं? जब वो भाग्य बांटने आ गया है तब कहीं हम विस्मृति की नींद में सो तो नहीं गए हैं? क्या कर रहे हैं हम? मैं एक छोटी सी बात सबको कहता हूं, वो आपके सम्मुख भी प्रस्तुत है। आप सभी अपने अपने परिवारों की पालना करने के लिए, पैसा कमाने के लिए रात दिन कितनी मेहनत करते हैं, सबको पता है। कितनी एजुकेशन लेते हैं, बच्चों को देखो, कितने कितने साल तक कोचिंग, मेहनत, फेल, पास, सफल, असफल, मेहनत, एक अच्छी नौकरी मिल जाए। भाई लोग जो नौकरियों में हैं, धंधे में हैं, खाना भी छोड़ते हैं, दिन में नींद भी छोड़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। जरा चिंतन करें अपने से। हमें ऐसा भाग्य मिलने जा रहा है, 2 युग तक तो कुछ कमाना ही नहीं पड़ेगा। तीसरा युग सब कुछ सहज प्राप्त होगा। ऐसे महान भाग्य का निर्माण करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं या नहीं? जीवन चलाने के लिए, परिवार की पालना के लिए, उसमें भी कितना कष्ट होता है मनुष्य को, कितनी मेहनत हो रही है ऐसा भाग्य पाने के लिए। और सबसे बड़ा भाग्य तो संगम का है कि भाग्य विधाता ही हमारा हो गया, स्वयं भगवान हमारा हो गया, वो हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया। चिंतन करें, हम अपने भाग्य को कितना महान बना रहे हैं। मैं 2-4 बातें रखूंगा आपके सामने। सबसे गहरी बात जो अव्यक्त बाबा ने अब तक सुनाई है इस संबंध में, संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। अर्थात जिसने संकल्प शक्ति जितनी ज्यादा जमा कर ली उसका भाग्य उतना ही महान हो जाएगा। और संकल्प शक्ति जमा होती है जब हम अपने संकल्पों को शांत कर लेते हैं, जब हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव कर लेते हैं, जब योग युक्त होकर हम साइलेंस पावर अपने में भर लेते हैं। पहली बात पर सभी ध्यान दें, सर्वश्रेष्ठ भाग्य उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने साइलेंस पावर अपने में भर ली होगी। सेवाओं की सहज सफलता आगे पीछे घूमेगी जिनके पास साइलेंस पावर होगी। और आने वाले समय में ऐसी शक्तिशाली आत्माएं साक्षात्कार मूर्त बनकर संसार को बाबा से मिलाने का महान कार्य करेंगी। तो पहली बात। दूसरी बात, मैं इसी बीच में एक छोटी सी बात और कह दूं आप सभी को।
कईयों के सामने एक समस्या रहती है अपने जीवन में, परिवार में, संगठन में। कोई एक आत्मा भी श्रेष्ठ भाग्य लेने से वंचित किए रखती है। उसका चिंतन, उसका प्रेशर, उसकी बातें डिस्टर्ब करती हैं, उसकी कामनाएं पूर्ण करने में लगे रहते हैं। चेक कर लें, कहीं किसी एक आत्मा के कारण हम जन्म जन्म के भाग्य से वंचित तो नहीं हो रहे हैं। देखें अपने को, दूसरों को तो सभी देखते हैं, आज जरा अपने पर गहरी नजर डालें। कहीं कोई एक आत्मा हमको प्रभु मिलन के भाग्य से वंचित तो नहीं कर रही है। हमें ऐसा शक्तिशाली बनना है कि कोई भी हमें महान भाग्य बनाने से रोक न पाए, हमें बाधा न डाल पाए। सभी बैठे रहें, बैठे रहें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बैठे सभी। चलें अभी इस आत्मा को जरा योगदान दे दें, 1 मिनट। सभी संकल्प में बैठें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और ये आत्मा शांत हो जाए। मुक्ति लेने आई है आपके बीच में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सभी एक साथ संकल्प करें, जो आत्मा आई है ये मुक्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त हो। ओम शांति। शांति के वाइब्रेशंस में आत्माएं आ जाती हैं खींचकर, घबराने की बात नहीं। भाग्य बनाने की बात हम कर रहे हैं। एक छोटी सी बात और आपके समक्ष सभी भाई बहनें ध्यान दें। आजकल माँ बाप और बच्चों के बीच में जेनरेशन गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। माँ बाप के विचार कुछ, युवकों के विचार कुछ, दोनों में कहीं कहीं समझौता नहीं हो पाता है। इसलिए अनेक पेरेंट्स, अनेक माता पिता बच्चों से परेशान हो जाते हैं, जिनके लिए जीवन में बहुत कुछ किया। जब उनसे निगेटिविटी मिलती है तो बहुतों की खुशी नष्ट हो जाती है, बहुतों का चित्त शांत हो जाता है, कईयों को वैराग होता है। जिन बच्चों के लिए सब कुछ डेडिकेट कर दिया, जिन बच्चों के लिए मजदूरियां की थी, वो हमसे क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे इन बातों पर। एक इंपॉर्टेंट बात मैं सभी के लिए कहना चाहता हूं, अटेंशन। यदि अपने बच्चों की पालना गलत पैसे से की जाएगी, समझते हैं सभी भाई इस भाषा को, गलत पैसे से यदि बच्चों को अन्न खिलाया जाएगा तो बच्चे चरित्रवान नहीं होंगे, उनकी बुद्धि का समुचित विकास नहीं होगा। इसलिए सभी भाई बहनों को इस बात पे गौर करना है और ड्रामा के ज्ञान को यूज करके अपने चित्त को शांत करना है। हमारा भाग्य बनता है योग के सुंदर अभ्यास से। हमारा भाग्य बनता है निष्काम सेवा करने से। केवल सेवा से नहीं, निष्काम सेवा करने से। हमारा भाग्य बनता है यज्ञ के प्रति हम क्या कर रहे हैं, यज्ञ के प्रति हमारे मन में भावना क्या है,
या केवल नियम निभा रहे हैं, या केवल दिखावा कर रहे हैं? क्या भावना है हमारी बाबा के लिए और यज्ञ के लिए, उसके कार्य के लिए, उसके परिवार के लिए? हमारा भाग्य बनता है महान पुण्य कर्मों से। सभी इन बातों पर ध्यान देंगे। हमें किसी भी कारण से अपने महान भाग्य को मिस नहीं करना है। चलेंगे अब एक सुंदर अभ्यास फिर से। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, आत्मा को देखें मस्तक में। मास्टर ज्ञान सूर्य बहुत तेजस्वी, परमधाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा, बाबा को बहुत प्यार से फिर से निमंत्रण दें। हम आपके प्यारे बच्चे, नैन बिछाए बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं। हे ज्ञान सूर्य, हे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर हमारे सम्मुख आ जाओ। ज्ञान सूर्य नीचे उतरने लगे। देखें उनको नीचे उतरते। आ गए हमारी आंखों के सामने। उनकी तेजस्वी रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। आज जब बाबा का आह्वान हम सब करेंगे, यही अभ्यास विशेष रूप से करेंगे। हमें अपने चित्त को शांत करने के लिए ड्रामा के ज्ञान को यूज करना है। मैं केवल 5 बातें आपके सामने रख रहा हूं, उसका बहुत विस्तार हम नहीं करेंगे। सभी इन 5 बातों की प्रैक्टिस करें अपने जीवन में। पहली बात आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, केवल इनको प्रैक्टिस में लाना है। इस वर्ल्ड ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। पर चिंतन समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहां किसी का कोई दोष नहीं है। चित्त शीतल हो जाएगा। हमें दोष दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसने मेरे से ऐसा किया, उसने मुझे कष्ट दिया। सब निर्दोष हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि परचिंतन अनेक आत्माओं की शक्तियों को नष्ट कर रहा है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं।
मुझे अपने पाठ को एंजॉय करना है, विशेष बात। और एंजॉयमेंट के लिए दूसरों के पाठ को देखकर साक्षी रहना परम आवश्यक है। दूसरी बात जो सबको बहुत मदद करेगी, इस ड्रामा में सबका अपना अपना भाग्य है। बहुत ये सुंदर बात है। आप अपने बच्चों को भी रोज इस नजर से देखा करो, इन आत्माओं का अपना अपना पार्ट है और इन सब का अपना अपना भाग्य है। चित्त शांत रहेगा, अनेक बातें सुंदर हो जाएंगी। तीसरी बात, ये बहुत पावरफुल बात है और हमारे मन को एकदम शांति की गहराई में ले चलती है। जो कुछ इस ड्रामा में हो रहा है वही सत्य है। बहुत ध्यान देना इस पर, इसकी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, एक्यूरेट है, उसमें किसी भी चेंज की कोई गुंजाइश नहीं। और चौथी बात है, जो कुछ बीत गया वो 5000 साल से पहले रिपीट नहीं होगा, इसलिए उससे फुल स्टॉप लगाना है। क्योंकि बहुत आत्माओं के ऊपर पास्ट का नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसके कारण कई लोग अपने वर्तमान को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। पास्ट की कड़वाहट ने वर्तमान को कड़वा बना दिया है और इससे उनका भविष्य भी कड़वाहट से भरा रहेगा। इसलिए पास्ट की कड़वाहट को पास्ट हो जाने दें, क्योंकि वो 5000 साल से पहले दोबारा नहीं आएगी। कईयों के जीवन में बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं जिसका इफेक्ट मन पर बहुत ज्यादा रहता है। उनके कारण बहुत आत्माएं बाबा के पास आ गई हैं। अपने भाग्य को सराहें। अगर वो बुरी घटनाएं न होती तो ये प्रभु मिलन भी न होता। ये संकल्प करते हुए अपने चित्त को शांत करेंगे। और लास्ट बात ड्रामा की, इस ड्रामा में मैं हीरो एक्टर हूं, सबसे भाग्यवान हूं, बहुत बहुत भाग्यवान हूं, बहुत खुश नसीब हूं, मुझे हीरो पार्ट बजाना है। मैं केवल एक्टर नहीं, हीरो एक्टर हूं। और इस जन्म में कितना सुंदर ड्रामा, जब हमने 5000 साल की यात्रा पूरी की, यात्रा समाप्ति की ओर आ गई, तो स्वयं भगवान आ गए हमारे मन के बोझ हरने के लिए, हमें साथ देने के लिए, हमारे दोस्त बनकर हमारे पास आ गए। अपने इस ड्रामा को बहुत सुंदर स्वरूप में देखें। मेरे लिए ड्रामा बहुत सुंदर है, मेरे लिए ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। ऐसी गुड फीलिंग करते हुए अपने चित्त को शांत करेंगे। एक धारणा की सुंदर बात के बाद हम फिर से कुछ अच्छा अभ्यास करेंगे और वो बात है, मनुष्य की खुशी को नष्ट करने वाली हैं उसकी कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस। इसलिए एक संकल्प सभी अपने मन से हटाते चलें, धीरे धीरे हटाते चलें। जो हम चाहते हैं वही दूसरे करें, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा ड्रामा में ही नहीं है कि जैसा मैं चाहूं वैसे ही परिवार वाले सब करें। सबके अपने अपने स्वतंत्र विचार हैं। इसलिए सभी को एक ही काम करना है, दूसरों को अच्छे वाइब्रेशंस देकर उन्हें मदद करना। हम किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, हम केवल दूसरों को सहयोग देंगे अपने सुंदर वाइब्रेशंस के। इन धारणाओं के द्वारा हम अपने चित्त को शांत करेंगे। अब चलें हम एक सुंदर प्रैक्टिस। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, अपने को इस नशे में स्थित कर दें।
परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। मैं इस संसार की मोस्ट पावरफुल आत्मा हूं। अपना बच्चा बनाते ही सर्वशक्तिवान ने मुझे सर्व शक्तियों की गिफ्ट दे दी है। भर लें अपने चित्त में, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। परमधाम में सर्वशक्तिवान एकाग्र कर दें उन पर। केवल एक वही दिखाई दे रहा है। अब उनकी शक्तियों की किरणें नीचे मुझ में समा रही हैं। पूर्ण एकाग्रता। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। आज बाबा हम सबके मध्य में आने वाले हैं। आप सभी अपने को तैयार कर देंगे। अब से ही 6 बजे हैं और जब तक दादी जी आए, अभी हम क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। जब तक दादी जी आए, बहुत सुंदर स्थिति में अपने मन को एकाग्र रखते हुए, और कोई चिंतन नहीं, न इधर उधर देखेंगे, केवल अपने को और बाबा को। देखिए कितना सुंदर भाग्य है। 2-2.5 घंटे हम सभी भगवान के साथ बैठेंगे, उसके सुंदर वाइब्रेशंस में बैठेंगे। विचार करें, कहीं ठंडा मौसम हो, हम उसमें बैठें, ठंड लगती है। हीटर जला दें कमरे में, थोड़ी देर में कमरा गर्म हो जाता है। यहां आकर सर्वशक्तिवान बैठेंगे, ज्ञान सूर्य बैठेंगे, उनके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाएंगे, सबसे ज्यादा इस हॉल में। फिर वहां पहुंचेंगे जहां जहां उसके बच्चे उसकी याद में बैठे हैं, जहां जहां उससे लगन लगाए बैठे हैं। 2.5 घंटे 3 घंटे परमात्म वाइब्रेशंस में बैठना है। फील करें कितनी सुखद घड़ियां हैं, कितनी आनंदकारी घड़ियां हैं। जिससे हम परमधाम में योग लगाते हैं, वो हमारे सामने आकर बैठेगा। अपने मन बुद्धि को उस पर एकाग्र करेंगे। सर्वशक्तिवान सामने बैठा है, केवल वही दिखाई देगा। महाज्योति हमारी आंखों के सामने है। अपने दिव्य नेत्र को उन पर ही स्थिर करेंगे तो दादी जी यहां आएंगी, भोग लगेगा, बाबा के आह्वान के गीत बजेंगे। गीत की लाइन के साथ साथ हम उड़ के चले जाएं। गीत की पहली लाइन होगी, हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा उड़कर जा रही हूं ऊपर की ओर। मेरे साथ साथ अभी अभ्यास करते रहें। मैं आत्मा उड़कर जा रही हूं ऊपर की ओर।
अपने प्यारे से वतन में, और बाबा को निमंत्रण देंगे, हे प्राणेश्वर, आपसे मिलने के लिए कितने दिनों से इंतजार थी, आ जाओ। और फिर देखेंगे बाबा अपनी किरणें बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं, हमारे सिर के ऊपर आ गए, छत्र छाया बन गए। बहुत अच्छा ध्यान देंगे आप, तो उड़ के जाएंगे, फिर बाबा के पास पहुंचेंगे और फिर निमंत्रण देंगे, बाबा आ जाओ। और फिर देखेंगे बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं। ये ड्रिल करते रहेंगे हम बहुत अच्छी तरह, इससे एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये ड्रिल करने के बाद हम बाबा के पास जाकर बैठ जाएंगे, उसकी संपूर्ण एनर्जी स्वयं में समाते रहेंगे। कभी हम उड़कर बाबा के पास जाएंगे और कभी बाबा का आह्वान नीचे करेंगे। दादी के तन में बाबा आएंगे। आप सबको बार बार बता दिया गया है, ताली नहीं बजानी है। बाबा आएंगे, सफेद लाइट हो जाएगी। वो समय बहुत सुंदर है, 10-12 मिनट का। बाबा जब दृष्टि देते हैं, बाबा की संपूर्ण शक्तियां चारों ओर फैल जाती हैं। उस समय हम जिन संकल्पों में बैठेंगे, जितनी एकाग्रता में बैठेंगे, उतनी ही सुंदर अनुभूति होगी। ये सोचकर नहीं हम तो बहुत पीछे हैं, टीवी में देख रहे हैं, हम तो कोने में हैं, बाबा ने तो हमें देखा ही नहीं। हम जहां भी हैं वहीं से अपने तीसरे नेत्र को बाबा पर स्थिर कर दें। बाबा की शक्तियां हम में आती रहेंगी। और 2 चीजें करनी होंगी हर बार, इस बार भी करेंगे। कोई विशेष बाधा जीवन में हो, कोई विशेष कमजोरी मार्ग रोक रही हो, कोई विशेष बात मन बुद्धि को भटका रही हो, बाबा पर अर्पित कर दें और बदले में बाबा से उस पर विजय पाने का वरदान ले लें। कैसे लेंगे? संकल्प करेंगे जब बाबा दृष्टि देंगे कि बाबा से ये वरदान मुझे मिला है। बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया है और इस वरदान से मुझे भरपूर कर दिया। दृष्टि का आनंद लेंगे, वाइब्रेशंस में स्वयं को आनंदित करेंगे। फिर बाबा के महावाक्य चलेंगे। मुरली आजकल थोड़ी चलती है। सभी बाबा पर अपनी बुद्धि को एकाग्र रखते हुए मिलन के सुखों में रहेंगे। बहुत सुंदर मिलन हो रहा है बाबा से। भगवान सामने बैठा है, जिसको देखने के लिए तरसते थे वो सामने बैठा है। मन में खुशी और नशे के विचार करते हुए बहुत एंजॉय करेंगे। याद रखेंगे, जितने मन में सुंदर विचार होंगे उतनी ही सुंदर अनुभूति होगी। और अगर मन में निगेटिव विचार किए, बाबा हमें क्यों नहीं बुलाता, बाबा ने तो मुझे देखा ही नहीं, मैं बाबा से कितना प्यार करती हूँ, बाबा ने तो ध्यान ही नहीं दिया, तो सारा आनंद नष्ट हो जाएगा। ये नहीं, वो तो बाप है और प्यार का सागर है, वो तो प्यार की बरसात करता है। फिर स्टेज पर दादियां आती हैं, हम उस सीन का बहुत अच्छा आनंद लेंगे, बाबा से शक्तियां लेते रहेंगे। तो आज की ये घड़ियां हम सभी अपने जीवन के लिए यादगार बनाएंगे। ऐसी यादगार, ऐसा अपनी बुद्धि के कैमरे में, वीडियो कैमरे में इसको रिकॉर्ड कर लेना कि रोज इस टाइम और सवेरे इसको खोल के देख लिया करना, प्ले करना, और फिर से इस डिवाइन एक्सपीरियंस में आ जाना। तो चले हम इन क्षणों को बड़ा आनंददायक बनाएं। अब से ही बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। बाबा की किरणों के नीचे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान
और सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समा रही हैं।